नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। द 50 के ग्रैंड फिनाले में पता चल गया कि ये शो रियलिटी शो नहीं था बल्कि स्क्रिप्टेड शो था। खैरात में शिव ठाकरे को ट्रॉफी दे दी गई है। अब ये स्क्रिप्टेड क्यों कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये फिनाले जैसा तो कुछ लग नहीं रहा था। कोई टी शर्ट पहनकर आया हुआ था तो कोई अपने में ही मस्त था, कुछ भी खास नजर नहीं आया। हाँ, एक दो चीजें हुई जो वो सुमेरा थी कॉमेडियन, उन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्म किया और थोड़ी बहुत और चीजें हुई जो स्टार्टिंग में ही मजा। और आप देखिए फिनाले में भी अगर कोई कंटेंट दे रहा था तो वो अर्चना थी, और अर्चना को ही टॉप 5 में नहीं लिया गया, कृष्णा को ले लिया गया। और गर्ल पावर की बात की जा रही थी। भाई अगर गर्ल पावर की बात की जा रही थी तो आपको ये देखना चाहिए था कि किसने अच्छा परफॉर्म किया है। आरुषि ने पूरे शो में लड़कियों में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, उसके बाद रही हैं अर्चना और नेहल। अर्चना ने दूसरे नंबर पर अच्छा परफॉर्म किया। अब मान लीजिए अगर आरुषि बाहर चली गई थी तो अर्चना तो थी, आप गर्ल पावर की बात कर रहे थे तो आपको अर्चना को टॉप 5 में लेना चाहिए था। अर्चना के साथ गलत हुआ। और कृष्णा लास्ट में जाकर वो ताला चाबी भी नहीं खोल पा रही हैं, अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पा रही हैं, उसके बाद भी आपने उन्हें भेज दिया। और आपको पता था, कृष्णा मैं अच्छा मानती हूँ कि उन्होंने कृष्णा ने अच्छा परफॉर्म किया है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनसे भी अच्छे परफॉर्मर थे, उनसे भी अच्छा परफॉर्म कई लड़कियों ने किया। तो बात अगर गर्ल पावर की ही थी तो आप बाकी लोगों को भी चूज करते। अर्चना ने अच्छे टास्क भी परफॉर्म किए, कंटेंट भी उन्होंने दिया, लोगों को हंसाया, मजा आया अर्चना की वजह से, लेकिन उसको वहां तक नहीं पहुंचने दिया गया। क्यों? क्योंकि आपका बैकग्राउंड मैटर करता है। वो एक बड़े सुपरस्टार की बेटी हैं तो उनको आगे बढ़ाया जाएगा, और अर्चना का बैकग्राउंड ऐसा नहीं है तो उनको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो मेकर्स ने यहां पर भी अपनी दोहरी मानसिकता दिखाई, ठीक वैसे ही जैसे वायलेंस पर घर से लोगों को बेघर कर रहे थे। जिसको घर से बाहर करना होता था उस पर तो अपने रूल रेगुलेशन ये थोपते थे, और जिसको नहीं करना होता था वो कुछ भी कर ले, उसके लिए कोई नियम कानून था ही नहीं। अब शिव ठाकरे को अगर प्रिंस नरूला ने टिकट टू फिनाले दे दिया, उन्होंने जीता था, तो इसका मतलब ये नहीं आप खैरात में उन्हें ट्रॉफी दे देंगे। क्योंकि जब फिनाले का टास्क परफॉर्म हो रहा था उस वक्त चीटिंग की गई प्रिंस नरूला के टीम के द्वारा। वो चिल्लाने लगे जब मिस्टर फैजू परफॉर्म कर रहे थे। या तो आप उसका समय बढ़ाते या कुछ ना कुछ तो पनिशमेंट उन्हें देनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और वो चिल्लाते रहे मिस्टर फैजू का ध्यान भटकाने के लिए। जबकि उन लोगों ने किस तरीके से खेला कि लक्ष्य कृष्णा को भी बता रहा था, और प्रिंस ने भी शिव को अच्छे से गाइड किया, सब कुछ बताया, और उस तरफ के लोग शांत बैठे हुए थे कि शिव अच्छा परफॉर्म कर ले। लेकिन जब बारी मिस्टर फैजू की आए तो ये लोग चिल्लाने लगे। ये ट्रॉफी अगर किसी को मिलनी चाहिए थी तो वो मिस्टर फैजू है, क्योंकि उसने बहुत अच्छा खेला है और लास्ट तक उसने अच्छा खेला है। लेकिन उसके बाद भी उसके हाथ भी छिल गए थे, और वो वाला टास्क जहां पर 5 मिनट भी होल्ड नहीं कर पाए थे शिव ठाकरे और वहां से निकल गए थे, इन्हें आप ट्रॉफी दे रहे हो? व्हाट द हेल यार! इतने अच्छे अच्छे परफॉर्मर थे, इतने लोगों ने अच्छा कंटेंट दिया, ये तो ना अच्छे से देखा ना इसने अच्छा परफॉर्म किया। जहां भी जाता था वहीं पर बैठ जाता था, कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। तो फिर किस बेस पर आपने लास्ट में लाकर आपने इंडिविजुअल गेम दिया और उसमें टाइमिंग दे दी, और उधर से जब वो परफॉर्म करने आता तो उनकी टीम चिल्लाने लगती है? ये कहां से फेयर हुआ? पूरी तरह से अनफेयर था। और एक चीज और, जब रजत दलाल को निकालना था तब इन्होंने अलायंस का सहारा लिया कि अलायंस होगा और इस तरह से टास्क परफॉर्म होगा। जब आपको टॉप 5 मिल गए थे, जब आपको फाइनलिस्ट मिल गए थे, तो आपको इंडिविजुअल गेम रखना चाहिए था कि सब अपने अपने करेंगे, जैसे आपने 4 लोगों में किया, तो रजत को भी उसमें रखना चाहिए था। आपने उसको पहले क्यों निकाल दिया? मतलब आप चाहते थे कि रजत दलाल ना शो जीते। तो ये तो मेकर्स ने अपने तरीके से पूरा शो चलाया है ना, तो आप कैसे इसे बोल सकते हैं रियलिटी शो? ये तो स्क्रिप्टेड है ना, स्क्रिप्टेड शो है। आप आइए और आपको हम जिता देंगे। मुझे लग रहा है जिन्होंने पैसा कम लिया होगा उसी को ट्रॉफी दे दी कि देखो तुम पैसा कम ले रहे हो, चलो तुम्हें ट्रॉफी दे देते हैं। क्या वाहियात घटिया शो था! मतलब ग्रैंड फिनाले पर फिनाले जैसा लग ही नहीं रहता। इसे देखने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है बिग बॉस बहुत अच्छा है यार। हम बिग बॉस को ट्रोल करते थे, सॉरी सलमान खान, हम आपको बहुत ट्रोल कर चुके हैं, लेकिन द 50 को देखने के बाद हमें लगता है आप भगवान है, भगवान। आप बहुत अच्छा होस्ट करते हैं। और बिग बॉस के मेकर्स इसी के होंगे, लेकिन उन्होंने वो शो अच्छा किया है, वो अच्छा बनाया है। ये तो बहुत ही घटिया शो था।
मतलब फिनाले और टी शर्ट में लोग घूम रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं है, कोई रौनक नहीं है। सच में ये इतना घटिया था, इतना मतलब हमने उम्मीद ही नहीं किया था। अभी तक हम डेली देखते आ रहे थे कि कुछ अच्छा होगा, ग्रैंड फिनाले, ये वो, पर सच में बहुत बहुत घटिया लगा मुझे लास्ट में देखने के बाद। मैं सच में बोल रही हूँ कि अगर मुझे इस पर कंटेंट नहीं बनाना होता ना, मैं सच में बता रही हूँ, मैं ग्रैंड फिनाले नहीं देखती। शुरुआत से मुझे इतना घटिया लगने लगा, क्योंकि आप 5 लोगों को लेकर आए और फिर उसके बाद आप ये कह रहे हैं अलायंस, और फिर अलायंस और फिर उसमें टास्क परफॉर्म करके आप रजत को निकाल रहे हैं, फिर 4 लोगों को इंडिविजुअल गेम दे रहे हैं। व्हाट द हेल, आपको 5 को इंडिविजुअल गेम देना चाहिए था ना। फिलहाल जो हुआ वो हुआ, एक शो ही था, तो शिव ठाकरे को कौन कितना याद करता है देखते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शिव ठाकरे की ऐसी कोई पर्सनालिटी है जो लोग उन्हें याद रखेंगे। ना तो वो अच्छे एंटरटेनर हैं, ना ही अच्छे परफॉर्मर हैं। और बाकी लोगों के पास जिन्होंने अच्छा किया, उनके पास बहुत अच्छे मौके हैं। और इस पूरे शो को देखने के बाद 2-3 लोग हैं जो पहले से मैं उन्हें नहीं जानती थी, लेकिन इस शो में उन्होंने अच्छा किया। वो थी आरुषि और एक दुष्यंत। उसने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे अच्छे टास्क किए। तो दुष्यंत हो गए, आरुषि हो गई, अर्चना को हमने पहले भी देखा है, लेकिन अर्चना ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। तो इन लोगों ने अच्छा किया है, और इन फ्यूचर कभी भी अगर इन लोगों को मौका मिले तो इन लोगों को दिखाना चाहिए कि हम आप लोगों से बेहतर थे। और पब्लिक तो इन्हें प्यार दे ही रही है, आप लोगों को भी उन लोगों को प्यार देना चाहिए जिन्होंने आपको एंटरटेन किया है सच में। ये नहीं है ये चापलूसी करके आगे बढ़ गए। व्हाट द हेल, मैं यही कहूंगी, क्योंकि बहुत ही घटिया था ये शो।